नमस्कार साथियों, मैं संदीप नोखवाल आप सभी का HBN 24 न्यूज़ में स्वागत करता हूं। अभी राजस्थान से नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली जी मेरे साथ मौजूद है। जयप्रकाश जी के समर्थन में यहाँ पर हिसार लोकसभा क्षेत्र में प्रचार कर रहे हैं। काफ़ी ज़ोरों शोरों से आपका प्रचार चल रहा है और ऐसा नहीं है कि प्रचार आपका जो है नाकामयाब, बल्कि कामयाब है। मैंने लोगों से रिव्यू लिया है तो काफ़ी लोग तारीफ भी कर रहे थे आपकी। तो आपको क्या लगता है, राजस्थान के अंदर जो है आपको यहाँ पर आना पड़ रहा है, कोई बीजेपी के नेता बीजेपी के मुख्यमंत्री तक आ रहे हैं, तो क्या कहें, कैसे चुनौती दे पाएगी कांग्रेस? राजस्थान में तो इनका मोरिया हमने बुला दिया है। हम्म। वहाँ तो इनकी हालत है ख़राब, और उससे ज़्यादा ख़राब इनकी हालत आज हरियाणा के अंदर है और देश के अंदर है। मैं यहाँ नामांकन में भी आया था, जयप्रकाश जी मेरे मित्र हैं, और मैं ये कहना चाहूँगा कि आज देश के सामने जो समस्याएं अपना सर उठा रही हैं, उनका समाधान बीजेपी ने नहीं किया। सिर्फ जनता से झूठी घोषणाएं की, झूठे वादे किए। न 2 करोड़ युवाओं को रोज़गार मिला, न किसान की आमदनी दुगनी हुई, न गरीब को मकान मिला, न 100 दिन के अंदर काला धन आया, न डॉलर रुपया बरोबर हुआ, न डीजल, रसोई गैस, पेट्रोल सस्ते हुए। इन सारे मुद्दों पे ही पिछले दोनों चुनाव हुए थे, लेकिन आज इनका कोई फ़ायदा जनता को नहीं मिला। आज ये लोग सत्ता के अंदर बैठ के 10 साल राज करने के बाद में भी अब ये कहते हैं कि हमें 400 पार चाहिए, 400 से अधिक सीटें दीजिए जिससे कि हम संविधान को बदल सकें, संविधान में चेंज कर सकें। तो जनता इनको सबक सिखा देगी। जनता ने तैयारी पूरी कर ली है। मोदी जी बौखला चुके हैं। आपने देखा होगा, कभी मंगलसूत्र की बात कर रहे थे पहले चरण में, दूसरे चरण में वो भैंस पे आ गए, तीसरे चरण में पाकिस्तान पे आ गए, चौथे चरण पे तो अब आंसू ही आ गए। अब देखो 5वें, छठे, 7वें में क्या होता है, ये तो समय ही बताएगा। तो अभी राजस्थान के सीएम अपना कार्य छोड़कर यहाँ पर प्रचार कर रहे हैं बीजेपी के लिए, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? राजस्थान से तो फ्री हैं। राजस्थान में कर क्या रहे हैं? राजस्थान में कोई राजस्थान काम में उन्होंने नहीं किया है, नहीं किया? कुछ भी नहीं किया, सिवाय जो है भ्रमण के अलावा मुख्यमंत्री जी का दूसरा काम नहीं है। बीजेपी के लोग जो है, आरएसएस जो है, अधिकारी जो हैं वो शासन कर रहे हैं। न बीजेपी के कार्यकर्ता की कोई सुन रहा है, न बीजेपी के नेताओं की कोई सुन रहा है। मुख्यमंत्री जी घूमने में व्यस्त हैं। जो जनता को सुविधाएं मिल रही थी चिकित्सा की, 25 लाख का इलाज, वो बंद कर दिया है। बिजली की छूट है, वो बंद करने जा रहे हैं। गरीबों को मसाले, तेल, दाल के किट मिलते थे, वो बंद कर दिए हैं। युवाओं की नौकरी छीनने का काम, राजीव गांधी युवा मित्र हटा दिए हैं, महात्मा गांधी प्रेरक हटा दिए हैं। ये तो राजस्थान की स्थिति है और हालत ख़राब है। यहाँ तो पड़ोस में ही है, आपका बॉर्डर लगता है। आप राजस्थान के लोगों से पूछ सकते हैं कि हालत क्या से क्या हो गई। तो मुख्यमंत्री जी के भाषण भी आपने यहाँ पे सुने होंगे, कोई बात उन्होंने बीजेपी के काम की कही हो। मैं चैलेंज करता हूँ कि हमारा मुख्यमंत्री यहाँ भाषण दे के गया हो और उसने ये कहा हो कि हमने राजस्थान में ये नई योजना लागू कर दी, इस चीज़ का बजट मंजूर कर दिया, या हमारी ये नीति है और हमारा क्या विजन है, इसके बारे में अगर एक शब्द भी मुख्यमंत्री ने बोला हो तो बस सिर्फ और सिर्फ जो रटी रटाई चीज़ें हैं ना, भ्रष्टाचार, आतंकवाद, हिंदू मुस्लिम कर करा के वोट लेके गायब। तो हरियाणा के अंदर सरकार गिरने के कगार पे है, विधायक की संख्या बल कम पड़ रहा है, इसके बारे में क्या कहेंगे आपके नॉलेज में? ये तो खटरी हटा दियो, ये तो पहले ही गिरी पड़ी है। सरकार की कोई रेपुटेशन जनता के दिलों में नहीं थी। ये तो मजबूरी थी कि इन लोगों ने जेजेपी से गठबंधन करके सत्ता के अंदर आ गए। जनता ने इनको उसी समय नकार दिया था, लेकिन फिर भी अब इनको पता है कि जनता हमारे खिलाफ हैं, तो खट्टर को बदल रहे हैं। जनता ने तय कर लिया हमें मुख्यमंत्री नहीं बदलना, हमें सरकार बदलनी है, तो इनकी सरकार तो बदलेंगे। ये चाहे मुख्यमंत्री बदले, चाहे गठबंधन बदले, कुछ भी करें, हरियाणा के लोकसभा में भी और विधानसभा में भी कांग्रेस आएगी, इंडिया गठबंधन आएगा। चलिए एक और अंतिम सवाल, बीजेपी वाले कहते हैं कांग्रेस वालों के पास पीएम पद के कोई योग्य उम्मीदवार ही नहीं है, क्यों ये नहीं? नाम डिक्लेयर नहीं कर रहे, खास करूंगा ऐसी कोई बात नहीं है। हमारी क्या है, जो पार्टी है और जो इंडिया गठबंधन है वो सैद्धांतिक लोग हैं, सिद्धांत की बात करते हैं, प्रजातंत्र है, आपस में सलाह मशवरा राय है। मोदी जी की तरह नहीं है कि लाया खट्टर को बैठा दिया बिना पूछे। हरियाणा की जनता ने खट्टर को मैंडेट थोड़ी दिया था, बैठा दिया, पीछे स्कूटर पे बैठाया, अगले दिन उसको भी हटा दिया, नायब सैनी को बना दिया, हमारे यहाँ पे भजनलाल जी को बना दिया। प्रजातंत्र नहीं है, लोकतंत्र नहीं है, विधायकों की राय शुमारी नहीं है। तो ये लोग चाहे कुछ भी कहते हो, हमारा प्रधानमंत्री का जो भी उम्मीदवार होगा इंडिया गठबंधन के लोग तय करेंगे, हमारी सरकार बनेगी, और जो हमारा न्याय पत्र है उसमें जो घोषणाएं कांग्रेस ने की हैं वो सारी घोषणाएं आम जन के लिए लागू करेंगे। तो जैसे कि बीजेपी बार बार दावे कर रही है 400 पार 400 पार, आपको क्या लगता है कितनी पार कर पाएंगे बीजेपी? 200 पार आ जाएं तो चैलेंज करता हूँ।
200 पार कर जाएं तो चैलेंज करता हूं। आप ये नोट कर लेना मेरी बात। चलिए ठीक है जी, 2 कमेंट मैं भूपेंद्र जी से लेना पाऊंगा। तो आपके जो आप हड़के में दौरा कर रहे हैं, काफ़ी जयप्रकाश के समय भी मैंने आपको देखा है, लगातार आपके दौरे चल रहे हैं, तो एरिया के अंदर क्या माहौल है? भव्य जी दावा कर रहे हैं कि मैं काम करवा रहा हूँ एरिया के। देखो, अब नेता प्रतिपक्ष राजस्थान आए हुए हैं, युवा भी हैं, बड़े प्रेरणा स्रोत हैं, लेकिन हमें बड़ी शर्म सी महसूस होती है। पहले जब हम लोग राजस्थान में जाते थे वो कहाँ आ गए, और ये हरियाणा में आते थे वह कहाँ आ गए, ऐसी फीलिंग आती थी। आजकल यहाँ सड़क नहीं, गड्ढे ही गड्ढे हैं। ये भव्य जी का एमएलए का विधानसभा का हल्का है, और खट्टर साहब ने यहाँ कहा भी यहाँ बीजेपी का कमल खिला दो। कमल तो लोगों ने खिला दिया, लेकिन यहाँ कीचड़ करने के लिए सड़कों में गड्ढे गड्ढे कर दिए। आज हमारे यहाँ आदमपुर मंडी की मैं बात बताना चाहता हूँ, सीवरेज का पानी आदमपुर जैसे शहर में पीने को मिल रहा है लोगों को। उसके लिए वो उनकी मुंह से एक ज़ुबान नहीं निकल रहा, केवल मंत्री पद की लड़ाई या पता नहीं, वो है ही नहीं यहाँ पे। तो सरकार की तरफ से बिल्कुल ज़ीरो है। सरकार ने आदमपुर के साथ ऐसी बड़ी ठगी की है, और वैसे भी भाजपा के बारे में एक नारा है भी ऐसा कोई सगा नहीं जिसे भाजपा ने ठगा नहीं। ये हर किसी अपने गठबंधन सहयोगियों के साथ ठगी करते हैं, जनता के साथ ठगी करते हैं। इनको पारिवारिक मूल्यों का पता नहीं। प्रधानमंत्री को अपने भाषण क्या देते हैं उनको गरिमा नहीं। अगर टेलीप्रॉम्प्टर ना हो तो हमारा दावा है वो प्रधानमंत्री भाषण नहीं दे सकता। तो जैसे कि बाई इलेक्शन में जो हुआ था आपको पता है, बाई इलेक्शन में भव्य जी ने 15,000 वोटों से जीत दर्ज की थी, लेकिन इस बार थोड़ी सी नाराजगी देखने लोगों ने भाई एक बात पे वोट दिए थे कि भाई काम करेंगे। देखो, काम क्या लगता है इस बार भी काम करेंगे या मंत्री बनाएंगे? तो ये तो अध्यक्ष जी ने बता दिया, तो टीकाराम जी ने बता दिया भी झूठे लोग हैं। इन्होंने इनके साथ भी ठगी करी है। चौधरी भलनाल जी के बारे में आज स्वर्ग में अपमानजनक आदमपुर में उन्होंने काम किए, आदमपुर में उनकी एक मिसाल है, लेकिन उनका अपमान किया। जो लोग गए उनके बारे में कोई नहीं बोलता, लेकिन ये बीजेपी है ये बोलती है। चौधरी देवीलाल के बारे में भी बोलेगी, चौधरी बंसीलाल के बारे में बोलेगी, जिन्होंने हरियाणा को एक नई दिशा दी, हरियाणा में नए विकास के आयाम दिए। चौधरी बंसीलाल के बारे में गलत बोला। यहाँ कैमरी गाँव में चौधरी भजनलाल के बारे में गलत बोला। तो वो लोग काम की बात नहीं करते। वो कह दिया भैंस आ गई प्रधानमंत्री के भाषण में, फिर गई भैंस पानी में। चलिए एक अंतिम सवाल आपसे। लोग चर्चा करते हैं कि कांग्रेस ने भी भारी उम्मीदवार उतार दिया और बीजेपी ने भी भारी उम्मीदवार उतार दिया। काफ़ी लोग तो कहते हैं वोट डालने की जगह को नहीं हमारे पास। देखो, मैं आपको इतना ही बताना चाहता हूँ, चौथा चुनाव तो जयप्रकाश का आदमपुर विधानसभा से है, तो उनको हम बारी कैसे कह सकते हैं? बाकी जो उम्मीदवार है वो बताएं उन्होंने कितने चुनाव यहाँ से लड़े हैं। आपने शायद, हाँ, बारी हैं, बाहरी नहीं। आदमपुर हल्के को टिकट आई है। अगर कोई पूछता है हिसार लोकसभा में तो टिकट कहाँ कौन सी विधानसभा को मिली है, तो आदमपुर हल्के को टिकट दी गई है। तो ठीक है, कितना मार्जिन आप मानते हैं जयप्रकाश का अगर जीतते हैं तो? 4 लाख से जीतेंगे। चलिए ठीक है, ये थे हमारे साथ जो है कांग्रेस के नेता और राजस्थान से आए हुए नेता प्रतिपक्ष। तो जनता की कह रहे हैं, कमेंट करें, और लगातार ये प्रचार करने में जुटे हुए हैं, तो जनता भी अपने विचार हमारे चैनल पर रख सकती है। बने रहिएगा HPN 24 न्यूज़ के साथ। जय हिंद साथियों।